प्रभु में आप सब आनंदित हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे। तो आइए हम परमेश्वर के आज वचन से जानेंगे। रोमियो पहले का 16 वचन कोई पढ़ेगा। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। तो यहाँ 17 में लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इस तरह से परमेश्वर का जो शुभ समाचार है वो सबके लिए है। तो इस तरह से परमेश्वर का शुभ समाचार जो है वो एक सामर्थ है। और शुभ समाचार कोई साधारण संदेश नहीं है, वह उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो बाइबल में शुभ समाचार जो परमेश्वर का वचन है, इसलिए बाइबल कोई साधारण पुस्तक नहीं, वह परमेश्वर का शक्तिशाली वचन है। इसे पढ़ने और इस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति अनंत जीवन जीने की सामर्थ्य के साथ उद्धार प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो जीवन जीने के लिए अनंत सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। जिस तरह से अगर हम परमेश्वर के वचनों पर हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर के संदेश को हम बाइबल से पढ़ते हैं, तो हमें परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त होती है। और हमें इस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए मसीह में विश्वास करना चाहिए। उद्धार के लिए सामर्थ्य और विश्वास करने वाले प्रत्येक जन को दिया गया है, चाहे वे यूनानी हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे मूर्ख हो। तो इसी तरह से परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि बाइबल कोई साधारण वचन नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं शुभ समाचार की उस अद्भुत शक्ति के बारे में, जो सिर्फ शब्द नहीं है, बिल्कुल परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य है। ये वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है, निराश लोगों को नई आशा देती है और पाप में फंसे हुए जीवन को पूरी तरह बदल देती है। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन है, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ है, इसलिए कि वो लोगों के जीवन को बदल देती है। कई बारी हम डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम जज करेंगे कि हमारा मजाक उड़ेगा, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि शुभ समाचार से नहीं शर्माना, बिल्कुल उसे पर गर्व करना है, क्योंकि यह एक सच्चाई है जो इंसान को अंदर से नया बनाती है। यीशु का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बिल्कुल जीने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए है। जब आप विश्वास के साथ शुभ समाचार को बोलते हैं तो परमेश्वर खुद काम करता है और दिल बदलता है, जिंदगियां बदलता है और चमत्कार करता है। हालेलुया। अगर आज आप किसी डर और शर्म या संकोच कर रहे हैं, तो याद रखिए आपके अंदर वह शक्ति आज हिम्मत देगी जो यीशु के नाम को ऊंचा की। आप यीशु के नाम को ऊंचा कीजिए, क्योंकि ये संदेश इस दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हालेलुया। हमें शर्म नहीं करनी, हमें गर्व करना है, क्योंकि शुभ समाचार ही जीवन बदलने वाली परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। तो प्रिय भाई बहनों, आप इस वचनों को बाइबल से पढ़ना और आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है। जब हम बाइबल से पढ़ते हैं तो परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर आती है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर आता है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। और जो भी हमारी समस्याएं जब हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बल्कि आप अपने परमेश्वर के वचनों को आगे तक पहुंचाएं और आप भी वचन से प्रार्थना करें, तो प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो। मेरे पिता, मैं आपसे विनती करती हूँ खुदाबंद, जो आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, जो हमने लगातार प्रार्थना करी उत्तम नगर दिल्ली शहर के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हो खुदाबंद कि हमने किस तरह से प्रार्थना करी कि हमारे देश में शांति बनाए रखना। तो पिता आपने शांति बनाए रखी प्यारे पिता परमेश्वर। हमने वहाँ का माहौल जाके देखा, आपकी शांति वहाँ पर है प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, और देशों के लिए भी वहाँ भी अपनी शांति बनाए रखें और शासन और प्रशासन की इसी तरह से आप मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर, कि किसी भी जगह लड़ाई झगड़ा ना हो पिता। आपकी शांति वहाँ पर काम करे प्यारे पिता परमेश्वर। जहाँ
जहाँ जहाँ आपके लोग होते हैं वो प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया और हमारे उत्तम नगर में शांति बनाए रखी। आपकी बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और जितने भी लोग प्रार्थना करते हैं, आपके शुभ संदेश को ग्रहण करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो बाइबल से सीखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनको भी सामर्थ्य दीजिए पिता। उनकी जैसी भी कोई भी समस्या, उन समस्याओं को आपके सम्मुख रखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जो भी आपके बेटे बेटी प्रार्थना में मांगते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे।